मेरे बच्चे, तुमने पूरे जीवन बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक लोगों का सामना किया है, पर कोई भी तुमसे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सकारात्मकता और मुझे नहीं छीन पाया। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखने वाले मिट्टी में मिल गए, पर अब तुमने ठान लिया है कि एक भी नकारात्मक व्यक्ति नहीं चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में इन लोगों ने अपने न का दिखावा करके बस तुम्हें लूटा है, तुमसे हमेशा छीनने की ही कोशिश की है। इन लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं है, ना इतनी औकात है जो यह तुम्हें कुछ दे सके। इसलिए अब तुम हर एक व्यक्ति से दूर हो रहे हो जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और तुमसे तुम्हारी शक्तियों को, तुमसे तुम्हारी माता को छीनना चाहता है। अब तो तुम अपने दुख को ही दुखी करना चाहते हो मेरे बच्चे, और अपनी ऊर्जा पर, अपनी शक्तियों पर काम कर रहे हो, क्योंकि अपनी शक्तियों से ही तुम इन लोगों को हरा सकते हो। तुम्हारे अपने हो या कोई पराया हो, हर किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा है। सब ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर हंसे। तुम भी समझ गए हो कि तुम गलत लोगों को अपनी अच्छाई से जीतने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम उन्हें अपना वह रूप दिखाओगे जिसके लायक हैं। यह लोग तुम्हारे बुरे वक्त ने, इन लोगों ने तुम्हें यह संगीत रियल लाइफ मकता हर बार इनकी नकारात्मकता पर हावी पड़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर आग है, क्रोध है, जिसे तुम्हारी अच्छाई ने दबा रखा है। इतना क्रोध है जो यह लोग झेल नहीं पाएंगे। फिर भी तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन है। तुम्हें इन लोगों जैसा राक्षस नहीं बनना है। जिन लोगों ने तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में भी अपना फ़ायदा देखा, तुम्हें उन लोगों जैसा कभी नहीं बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें रोक रखा है। तुम किसी को वैसा दर्द, वो तकलीफ़ तो कभी नहीं दे पाओगे जो उन लोगों ने तुम्हें दी थी। पर तय है कि अब लोगों को वह सीधा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं मिलेगा। तुम मेरे अंश हो, और अपने जीवन का अध्याय तुम अपने हिसाब से लिखोगे। मेहनत करोगे, अपने आप को बदल दिया है तुमने, और वक्त आएगा जब तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारी परिस्थिति और तुम्हारे परिवार के हालात बदलेंगे। वह दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे दुख दिए, ऐसे लोगों ने रुलाया तुम्हें जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफ़ जो तुम किसी से बोल भी नहीं पाते थे, बस अकेले रोते थे कि तुम ही क्यों, और इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा है, यह सब क्यों देखना पड़ रहा है। बस यही प्रश्न था तुम्हारा कि माता, यह फल दिया आपने, मेरी अच्छाई का तुम्हें वह दर्द दिए गए, वह धोखा मिला तुम्हें जो तुम डिज़र्व नहीं करते थे। मेरे बच्चे, तो अब तुम्हें वह खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हारी सोच से परे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, वहीं लोग मीठी बोली बोलेंगे, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा आधे से ज़्यादा समय खुद को सही साबित करने में, खुद की सच्चाई के लिए लड़ने में ही बर्बाद हो गया। हर बुराई का दोष तुम पर लगाया गया। तुम्हारी हिम्मत, उम्मीद सब तोड़ दी इन लोगों ने, पर तुम वापस आ गए हो और पहले से ज़्यादा मजबूत, ताकतवर हो। तुम इतने पत्थर मारे गए, तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई गई तुम्हें, कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। उन सब के लिए तुम पत्थर दिल हो गए हो जिन्होंने तुम्हारे दुख का, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया। अब तुम उनका खेल खेलने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे, और पूरी तैयारी करके आए हो। इस बार उन्हें हराकर ही सुकून मिलेगा। तुम्हें उनके चेहरे पर हार की शर्म देखनी है तुम्हें, और तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह लोग अपने आप अपने बिछाए चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, और यही तुम्हारे धैर्य का सबसे बड़ा फल है। तुमने बहुत सहा चुप रहकर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मिले। बस मेरे प्यार के सहारे तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब अगर तुम्हारा यकीन डगमगा रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ये तो अच्छी खबर है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगने लगा है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, पर तुम्हें एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे 222 इप्थ तुम्हें संदेश मिल रहे हैं, सपने आ रहे हैं। यही संकेत है कि जिन दिनों के लिए तुम इतना रोए हो, वह दिन करीब है। जब तुम्हारी उम्मीद टूट रही है, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तुम्हें जो करना था, तुमने उससे ज़्यादा ही किया है। मेरे बच्चे, बहुत सब्र दिखाया है। तुमने इतने ज़िद्दी होने के बाद भी परिस्थितियों ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा ही देख लिया है तुमने, इसलिए तुम्हारा टूटना स्वाभाविक है। मेरे बच्चे, पर तुम्हारे धैर्य का रिवॉर्ड दूंगी मैं कभी तुम्हारा यकीन नहीं टूटने दूंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हें समझने वाला पार्टनर भी मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारे करियर की सबसे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगी मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा है, जो न्याय करूंगी, वह तुम्हारे जीवन को और लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। ओम नमः शिवाय।
मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे, कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया, और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा। वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था। उस तीसरे व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे पर उसे जैसा लगा था, जैसा दिखाया गया था, वैसा कुछ नहीं में मिला उसे। वह सोचता था कि उसे सबसे बेस्ट पार्टनर मिला है, वह हमेशा खुश रहेगा और तुम हमेशा रोते रहोगे। पर उसके जीवन में सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जा रहा है और तुम उसके बिना जीना सीख गए हो। तुम उसके बिना खुश हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होता था कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर अब तो तुम्हें हंसी आती है कि अच्छा हुआ उसने तुम्हारे साथ यह सब किया, और तुम इतने भी बुरे नहीं थे कि उस नरक को डिज़र्व करो। इस बात का सुकून है तुम्हें कि तुम्हारे अच्छे कर्मों ने वक्त रहते तुम्हें उससे बचा लिया, पर उसके जीवन से सुकून गायब हो गया है मेरे बच्चे। और वह यह नरक डिज़र्व करता है जिन लोगों के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, उनके सपनों के लिए जीता है। वह लोग बस उसका और उसकी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसे लगता है वह तुमसे दूर गया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, और इन्हीं गलतियों की सज़ा मिल रही है उसे। थर्ड पार्टी के रूप में उसे उसके कर्मों का दंड मिला है। अब वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर अब तुम्हें उसकी माफ़ी भी नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि वह कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, तुम उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। और तुम चाहते हो कि वह कभी तुम्हारे जीवन में वापस ना आए, क्योंकि तुम्हें पुरानी बातें फिर से याद नहीं करनी है, अपने अतीत को दोबारा नहीं देखना चाहते हो। तुम जब उसकी वजह से तुम जीते जी ख़त्म हो गए थे, अब तुम्हें उसके दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। वह अकेला है, टूट गया है, पर तुम उसे माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे माफ़ करना मतलब खुद के दर्द को झुट, खुद के साथ अन्याय करना, जो तुमने पहले भी बहुत बार किया है। उसके लिए अपनी हर खुशी हंसते हंसते कुर्बान कर दी तुमने, पर अब तुमसे यह नहीं होगा। तुम्हें इतना महान नहीं बनना है, और ऐसे लोगों के लिए तो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है, जो लोगों की परिस्थिति, उनका सोसाइटी में स्टेटस देखकर उनसे रिश्ता निभाते हैं। जो लोग रिश्तों में फ़ायदा नुकसान देखते हैं, वह जज्बातों का व्यापार करते हैं, और ना जाने कितने वर्षों तक प्रेम के नाम पर यही खेल खेला गया था तुम्हारे साथ। पर अब तुम्हें ना किसी के बारे में कुछ जानना है, ना उसके जीवन से कोई मतलब है, पर तुम ऐसे इंसान हो जिसे उसकी हालत पर तरस आ ही जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ना रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए, और अब कोई फ़ायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था, यह उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे, बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का, वह सारी बातें उसे याद आ गई उस दिन, जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। न पहले कभी उसे उन बातों से फ़र्क पड़ता था, पर अचानक उसे हर बात अफेक्ट करने लगी। तुम्हें छोड़कर हर इंसान के बारे में सोचा उसने, अपने सपनों के लिए। उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें सबसे बुरी हकीकत दिखाई उसने। जब उसने तुम्हें चुप नहीं कराया, तुम्हारे आंसू नहीं पछे, तो तुम भी उसके आंसू नहीं पोंछने वाले मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान है वह, और उसकी आंखों में मैंने आंसू दिए हैं। उसने तुम्हारी तकलीफ़ समझने की कभी कोशिश नहीं की। आज लोग उसके दुख सुनते सुनते थक गए हैं, और यह तो बस शुरुआत है। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था मेरे बच्चे। जिस प्यार ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया था, उसी प्यार सम्मान के लिए तरस रहा है वह, और यही उसकी सज़ा है। उसके हर रिश्ते में बस चालाकी बची है, और आज वह शर्मिंदा है अपने उन्हीं रिश्तों पर। उसके जीवन की एक कमी कभी नहीं भरने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे कभी माफ़ नहीं करने वाले हो। उसने तुम्हें खो दिया है, एक डिवाइन कनेक्शन को खो दिया है, और इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है उसके साथ। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। मेरी जो शक्तियाँ तुम्हें मिली हैं वो हर किसी को नहीं मिलती, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं इस जीवन में, तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो।
मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सज़ा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियाँ भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारी इन शक्तियों से वह डरता है, तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत ना हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फ़ायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करती हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाली हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमज़ोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हें पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है। मेरे बच्चे, और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगी मैंने उनके बहुत खेल देख लिए। मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे।